एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे थे अकाउंटिंग के, वो सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हमने इस फर्स्ट क्या पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आज क्या देखेंगे कि हमारा डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है, डुअल एक्सपेक्ट वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें क्या है कि बिजनेस मतलब इसमें क्या माना गया है, ये सेपरेट होता है। मतलब बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, क्रेडिटर अलग है, जितने भी मतलब उसको बिजनेस को एक अलग एंटिटी माना गया है उसके ओनर से, ठीक है। उसको क्या माना गया है, इंडिपेंडेंट माना गया है बिजनेस को। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है कैपिटल, उसको भी क्या माना गया है, एक तरह से लायबिलिटी माना गया है बिजनेस की, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी में हमने ये देखा था। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब बिजनेस का अपना एग्जिस्टेंस होता है, उसके ओनर से अलग। सेपरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, बिजनेस मेंटेन करता है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड रहती है। ओनर की जो लायबिलिटी होती है वो इसमें लिमिटेड रहती है उसके इन्वेस्ट करने की, ठीक है। और कौन कौन सी बिजनेस एंटिटीज होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप, एलएलसी मतलब की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी आपको पता होगा, और कॉर्पोरेशन, कॉपरेटिव या फिर ट्रस्ट। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊं तो जॉन, एक पर्सन का नाम ले लेते हैं, जॉन की क्या है, बेकरी है, ठीक है, स्वीट डिलाइट्स। तो एज अ सेपरेट एंटिटी जो बेकरी है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, टैक्स आईडी नंबर, ये सब क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। जॉन की जो पर्सनल फाइनेंशियल फाइनेंसेस है वो सेपरेट होंगे जॉन की, जो उसकी मतलब बेकरी है, उससे, ठीक है। तो अगर बेकरी इनकम मतलब उसमें क्या होता है, डेट आता है, तो जॉन का जो पर्सनल एसेट्स हैं वो वहां पे क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। अगर वहां पे क्या होता है, डेट भी होता है उसकी बेकरी में। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि बिजनेस अलग है उसके ओनर से। तो अभी क्या बात करने वाले हैं, इसमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, each transaction has two effects, namely debit and credit. This means that whenever a transaction takes place, it affects at least two accounts. तो बहुत इजी सिंपल सा जो है ये कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट होते हैं। आपको पता है कि डुअल एंट्री में क्या होता है, दो अफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट रहता है, एक डेबिट रहता है। और जो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, दोनों साइड हमारी इक्वल आती है। तो इसमें यही कहा गया है कि एक साइड क्या रहता है, डेबिट, एक साइड क्या रहता है, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जब भी हम ट्रांजेक्शन लेते हैं कहीं पर, तो वो क्या होता है, दो अकाउंट्स पर कम से कम फर्क डालती है। तो डुअल कॉन्सेप्ट जो होता है, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा प्रिंसिपल होता है अकाउंटिंग में, जो बोलता है कि हर बिजनेस के दो एस्पेक्ट होते हैं, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के। डेबिट, डेबिट का मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्सपेंस या फिर
एसेट और क्रेडिट से क्या मतलब है इसका, इनकम या फिर लायबिलिटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स होने, मतलब दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स पर अफेक्ट करना चाहिए, इनके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। कैसा बैलेंस, मतलब कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, ये इक्वेशन इसकी है। एसेट मतलब क्या, कोई ऐसे रिसोर्सेज जो कि कंट्रोल किए जाते हैं या फिर ओन किए जाते हैं बाय बिजनेस, जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। लायबिलिटी मतलब जो कि डेट्स होते हैं बिजनेस के, जैसे लोन हो गए या फिर जो अकाउंट्स पेबल होते हैं। इक्विटी मतलब जो बिजनेस का जो ओनर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के एसेट पर, जैसे शेयर हो गए, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हम परचेज करते हैं कोई भी गुड, तो परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट में एसेट हमारे इंक्रीज होंगे और क्रेडिट में हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल। सेल कर रहे हैं तो डेबिट में क्या होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज होगा, क्रेडिट में यहाँ पे हमारा रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही नरेशन वाले एग्जांपल के समझाती हूँ, तो मान लेते हैं मिस्टर अजय ने बोरो किए 20,000 रुपए बैंक से बिजनेस के पर्पस के लिए। ठीक है, तो बिजनेस के पर्पस के लिए बैंक से 20,000 रुपए उधार ले लिए, बोरो कर लिए। तो इस केस में क्या होगा, इन द अकाउंटिंग बुक, जो अकाउंटिंग बुक है अजय की, तो उसके कैश या फिर बैंक बैलेंस जो है बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, 20,000 जो है वो अदर साइड पर शो होगा। ठीक है, कि उसने लाइव एज अ, मतलब उसने लाइबिलिटी यहाँ पे क्रिएट की है एज अ पेबल जो है बैंक को, उसका 20,000 रुपए इसमें शो करेगा। ठीक है, कैशिंग हैंड या फिर बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिटेड रहेगा और लोन अकाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट रहेगा, क्योंकि उनको क्या करना है, ये बोरो किया है तो वापस उनके ऊपर एज अ लायबिलिटी एज अ पेबल यहाँ पर आप शो करेंगे। ठीक है, तो एज अ डुअल कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ गया कि इसके जो डुअल इफेक्ट होते हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने ये जो 8 टाइप्स के कॉन्सेप्ट है इसमें से बिजनेस एंटिटी पढ़ लिया है और डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल इसके आगे बीच में ये भी लिख लेते हैं, एस्पेक्ट। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या फिर डुअल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब तो हमें बेसिक बात क्या है, मतलब हमें पता होना चाहिए। तो बिजनेस एंटिटी क्या है कि दोनों बिजनेस या फिर बिजनेस का ओनर जो है वो डिस्टिंक्ट रहते हैं, अलग रहते हैं। और डुअल में क्या है कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट या फिर क्रेडिट। कोई भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पर जो है अफेक्ट करती है। नेक्स्ट सेशन में क्या देखेंगे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या क्या चीज आएंगी, रेवेन्यू आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन, इन सबसे रिलेटेड। तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट। इतना कुछ है नहीं, काफी ज्यादा इजी होता है अगर एक बार आपको समझ आ जाता है। ठीक है, और अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है प्रोवाइड करेगा दोनों तरफ से, और बैलेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, इसमें लायबल डिसीजन मेकिंग रहती है। और अकाउंटिंग जो आइडेंटिटी होता है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटीज के अकाउंटिंग की कि टोटल डेबिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, टोटल क्रेडिट मतलब डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं इसमें इक्वल रहते हैं। ठीक है, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होती है इसमें 2 बार। और इक्वेशन जो है मैंने आपको बता दी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में भी अगर देखें तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई होता है बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, टैली में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ अभी। देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज है, यहाँ पे क्या है, क्या है ये, एसेट्स। अभी इसमें तो इतनी एंट्रीज है नहीं, दूसरी कंपनी ओपन करते हैं जैसे राज ट्रेडर्स, तो इसकी बैलेंस शीट देखेंगे यहाँ पे कितना शो हो रहा है। देखिए नीचे लायबिलिटीज में 7,87,100, तो इधर भी कितना शो हो रहा है, दोनों तरफ जो है इक्वल शो हो रहा है। ठीक है, लायबिलिटीज में भी और एसेट्स में भी।
ठीक है। तो यहाँ पर टैली में होता है कि जैसे, और मैंने आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताया थे क्विक बुक्स, उसमें भी होता है ये अप्लाइड। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं यहाँ पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।